नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंप्यूटर सेंटर कासगंज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, अब वाक्यांश क्या पढ़े थे? वाक्यांश। देखिए, उन्हीं वाक्यांशों को हम आगे बढ़ाते हुए और भी वाक्यांशों पर चर्चा करते हैं जो कि अब तक आज आए हैं या आ चुके हैं, अरे आने वाले भी हो सकते हैं कभी। किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, क्या कहा जाएगा? कृतज्ञ। और किए गए उपकार को ना मानने वाला, ना मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतघ्न। ठीक। अब देखिए, हमसे कभी कभी दिशा से संबंधित वाक्यांश पूछ लेता है, तो हम दिशा के लिए चित्र के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कि आपके ये दिशाएं मानी जाती हैं, इसको आप लोग पूर्व दिशा कहते हैं, इसको आप लोग क्या कहते हैं? पश्चिम। इसको आप क्या कहते हैं? उत्तर। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिण। लेकिन हमारे यहाँ इनके कुछ अलग नाम, स्पेशल नाम हैं। जैसे पूर्व दिशा के लिए कहेंगे प्राची। देखिए, हो सकता है कि आपके ऑप्शन में प्राची पर छोटी ई की मात्रा यानी ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई हो, तो उससे घबराना नहीं है। अरे प्राची, और इधर क्या रहेगा? प्रतीचि। पश्चिम को क्या कह देते हैं? प्रतीचि। उत्तर को उदीची कहते हैं, और दक्षिण को अवाची कहते हैं। अब आता है कि इनके बीच का कोण क्या कहलाएगा। ऐसा प्रश्न बन जाता है हमारा कि उत्तर और पूर्व के बीच का कोण क्या कहलाएगा? अरे, तो उत्तर और पूर्व के बीच का कोण रहता है ईशान। इसको कहेंगे हमारे यहाँ पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य। वायव्य। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहेंगे। और आप देखेंगे तो पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे वाक्यांश से संबंधित हमारे ये दिशा संबंधी वाक्यांश पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी से आगे थोड़ा और भी वाक्यांश देखेंगे। जैसे कि कभी कभी हमें उंगलियों के नाम पूछ लेते हैं, जैसे ज्यादातर सबको याद ही होंगे। अजय, तो जैसे पूछा जाता है कि मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की उंगली को क्या कहेंगे? मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की उंगली, तो इसको आप कहेंगे अनामिका। कौन सी रहेगी? अनामिका। ठीक है। और आप देखते हैं, वैसे उंगलियों से अलग अलग उंगलियों के नाम आपको पता होने ही चाहिए। जैसे एक बार देख लेते हैं बेटा, तो
हाँ जी, जैसे मान के चलिए आपका ये अंगूठा है, तो इस वाली को कहेंगे आप लोग तर्जनी, इसे कहेंगे मध्यमा, इसे कहेंगे आप लोग अनामिका, और इसे कहेंगे आप लोग तर्जनी, वो सॉरी कनिष्ठिका। कनिष्ठिका, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये उंगलियों के नाम रहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ वाक्यांश और भी हमारे यहाँ, जैसे ज्यादातर आप देखे होंगे अजय आरओ परीक्षा में आपके 10 क्वेश्चन वाक्यांश के आते हैं, जिनमें कम से कम 2 क्वेश्चन स्त्रियों से संबंधित होते हैं। ऐसा हमने पिछले वर्षों के पेपरों में देखा। तो देखिए, स्त्रियों से संबंधित वाक्यांश हो सकता है और भी किसी परीक्षा में मिल जाए आपको, लेकिन ज्यादातर आरओ में अवश्य मिलते हैं। तो स्त्रियों से संबंधित देखेंगे कुछ वाक्यांश हैं। वह लड़की जो 0 से 10 या हो सकता है कि 12 लिखा हुआ हो, 0 से 10 या 12 वर्ष की हो। वह लड़की जो 0 से 10 या 12 वर्ष तक की आयु की होती है, तो उसके लिए कहते हैं कन्या। बारह से 16 वर्ष तक की लड़की को क्या कहेंगे? किशोरी। क्या कहेंगे? किशोरी। 16 या हो सकता है आपका 18 भी हो, तो याद रखना, मध्य बिंदु याद रखना है। तो ऐसे ही 16 से या 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की को आप क्या कहेंगे? युवती। वैसे ज्यादातर यही तक वाक्यांश रहते हैं इसके आयु के आधार पर। वैसे आप एक वृद्धा भी लगा सकते हैं, 50 से 55 के आसपास को लगाएंगे। पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की के लिए हम क्या कहेंगे? तो शिक्षिता। शिक्षिता। वह स्त्री या महिला कहिएगा जो विद्वान हो, उसे कहते हैं हमारे यहाँ विदुषी। क्या कहेंगे? विदुषी। अपना नंबर जो भी है डालते जाना। वह स्त्री जो अभिनय करती है, क्या कहेंगे उसको? अभिनेत्री। और भी आप देखते जाएंगे तो वह स्त्री जो कविता लिखती हो, कवयित्री कही जाएगी। ऐसे ही आप और भी वाक्यांश पढ़ेंगे तो उनको ध्यान रखेंगे, जो ज्यादातर नॉर्मल है। हम थोड़े और लेवल के चलेंगे। देखिए, वह नायिका या स्त्री, वह स्त्री या लड़की भी लिखा हो सकता है,
जिसे विवाह का वचन दे दिया गया हो, उसे कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहेंगे? वाग्दत्ता। वह स्त्री जिसका विवाह होने जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? वैवाहिकी। वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, क्या कहेंगे ऐसी स्त्री को? नवोढ़ा या नववधू। वह स्त्री जो मधुर या प्रिय वचन बोलती हो, तो मृदुभाषिणी या कहेंगे उसको प्रियंवदा। वह स्त्री जो गोद में सोती हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? अंकसायिनी। क्या कहेंगे उसको? अंकसायिनी। वह स्त्री जिसके बाल काले और घुंघराले हों, क्या कहते हैं उसको? ऐसी स्त्री जिसके बाल काले और घुंघराले होते हैं, काकुली। वह स्त्री जिसके बाल घने और लंबे हों, केसनी। क्या कहेंगे? केसनी। ना है इधर। आगे। वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती है, स्वकीया। लेकिन जो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे से प्रेम करती है, उसे क्या कहेंगे? तो लिखेंगे वह स्त्री जो
अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, उसे कहते हैं परकीया। स्वकीया और परकीया। अब देखिए यहां से थोड़ी कहानी और आगे बढ़ती है। तो देखिए नई नई बहू आती है परिवार में शादी होकर के, तो उसके साथ ये घटनाएं होती हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसी स्त्री बहुत कड़े पर्दे में रहती है। तो कह सकते हैं वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, अथवा हम दूसरा वाक्यांश लगा सकते हैं इसके स्थान पर, वह स्त्री जो कड़े पर्दे में रहती हो। जब कड़े पर्दे में रहेगी तो सूर्य भी नहीं देख पाएगी, है? तो उसको क्या कह देंगे? असूर्यपश्या, असूर्यपश्या। एक वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला। आप जानते हैं कि भाई शादी होने के बाद भाई कड़ी पर्दे में रह रही है, हाँ? तो फिर उसकी कहानी थोड़ी और आगे बढ़ेगी भाई। तो पति ने कह दिया कि ऐसा करते हैं हम कुछ दिन के लिए परदेश चले जाते हैं रुपया पैसा कमाने। तो जिसका पति परदेश जाने वाला हो, अभी योजना बनाई है, गया नहीं है, भविष्य में ऐसी क्रिया होगी, तो कहते हैं उसको प्रवत्स्यत पतिका। प्रवत्स्यत पतिका, स्या लगा हुआ है, स्या का मतलब आप समझते हैं भविष्य में ऐसी क्रिया होगी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो चला गया, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हूं, अब चला गया सा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोषित पतिका। देखो भूतकाल में अब क्रिया हो गई, भूतकाल में ता लगता है, भविष्य में या लगता है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। और पा से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोषित हो रहे हैं, प्रवस्यत हो रहे हैं। अरे अब देखिए कुछ समय बीतने के बाद आप जानते हैं कि वह स्त्री को पति की याद आएगी। तो वह स्त्री जो पति के परदेश में रहने के कारण घर पर दुखी रहती हो। तो भाई वह स्त्री जो पति के परदेश में रहने के कारण घर पर दुखी रहती हो, उसे क्या कहेंगे? विरह विदग्धा। क्या कह देंगे? विरह विदग्धा। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि यहाँ से स्त्री दो रास्तों की तरफ चली जाती है। एक तो वह स्त्री जो अपने पति के लिए ही कहें तो अपने पति के से प्रेम करती है, और एक वह जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। तो दूसरे पुरुष की कहानी यहाँ बढ़ेगी। अरे
वह स्त्री जो अपने प्रेमी से मिलने रात में जाती है, वह स्त्री जो अपने प्रेमी से मिलने रात में जाती है उसे कहेंगे अभिसारिका। अभिसारिका। लेकिन याद रखना यहाँ पर रातें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जिसको हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष की रात कह देते हैं अर्थात अंधियारी रात, और एक होती है शुक्ल पक्ष की रात अर्थात उजियाली रात। तो जब अंधियारी रात में जाएगी अर्थात कृष्ण पक्ष में जा रही है तो इसी वाक्यांश को हम एक तरह से पूरे से कहेंगे कि कृष्ण पक्ष की रात में जो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे क्या कहेंगे? कृष्णाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका। और जो शुक्ल पक्ष की रात में जाएगी, शुक्ल पक्ष की रात में अपने प्रेमी से मिलने जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? शुक्लाभिसारिका। ऐसी स्त्री की कहानी कुछ दिन और चलती है तो फिर उसका पति क्या करता है? ऐसी स्त्री को त्याग देता है, छोड़ देता है। वह स्त्री जिसको पति ने त्याग दिया हो या कहें तो छोड़ दिया हो, उसे कहेंगे आप लोग परित्यक्ता। ये ना हो तो हम अध्यूड़ा भी लगा सकते हैं, अध्यूड़ा। परित्यक्ता या अध्यूड़ा। क्या हुआ ये? परित्यक्ता कहाँ लिखा है? नहीं तो। अच्छा चलिए, तो याद रखेंगे ऐसी स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं जिसको पति के द्वारा छोड़ दिया गया। अजय आगे देखेंगे। कहाँ भाग गया? वह स्त्री, अब देखो, जो अपने पति के प्रति ईमानदार रहती है, अपने पति से प्रेम करती है, तो ऐसी स्त्री की कहानी थोड़ी और आगे बढ़ेगी। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उधर से कॉल आ जाती है, कैसा है? हाँ, हम आ रहा हूं। हाँ, तो ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या कहेंगे उसको? देखिए, आने वाला है, आया नहीं है अभी। आगमिष्यत पथिका। देखिए, आगमिष्यत पथिका। देखिए, श भविष्य में लगा हुआ है, आने वाला। भाई आगम होगा, आने वाला है, लेकिन भविष्य में, अभी नहीं। लेकिन क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया। चलिए यहां से एक और वाक्यांश बढ़ा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी।
क्योंकि हर वाक्यांश को हम रिलेटेड करके चलेंगे। हाँ। वह स्त्री जो अपने, अब देखिए पति का उधर से कॉल आ गया कि हम आने वाले हैं, हाँ, तो उसके लिए वह सज धज कर तैयार हो जाएगी। तो वह स्त्री जो अपने नायक या कहें तो पति के इंतजार में सज धज कर बैठी हो सकता है यही वाक्यांश को थोड़ा घुमा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि वह नायिका जो सज धज कर अपने नायक का इंतजार करती है या नायक की प्रतीक्षा करती है, तो उसे क्या कहेंगे? वासक सज्जा। वासक, एक मिनट, वासक सज्जा। ठीक है। अब देखिए वे बैठी बैठी इंतजार कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि उसका नायक ना आए, तब क्या होगा? वह स्त्री या नायिका जो अपने नायक की प्रतीक्षा कर रही हो और नायक ना आए, और नायक भी ना आए, तब ऐसी स्त्री को हम लोग कह देते हैं वियोगिनी। यानी वह नायिका जो अपने नायक की सज धजकर प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन पति ना आए या नायक ना आए, तब फिर क्या कहेंगे उस स्त्री को? तो उसे कहेंगे वियोगिनी। क्या कहेंगे? वियोगिनी। आगे देखते हैं। अजी, वह स्त्री, हाँ चलो अब बुला लो, बहुत टाइम हो गया, जिसका पति घर लौट आया हो या कहें तो परदेश से लौट आया हो, ऐसा लिखा होगा, तो समझिएगा उसे कह देंगे फिर आगत पथिका। क्या कह देंगे? आगत पथिका। ठीक है। अब इसकी कहानी थोड़ी और आगे बढ़ेगी, अभी यही नहीं कि यहीं तक हो जाए कहानी। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उसे क्या कहते हैं? बांझ। या आप कहेंगे, ये तो गांव में आप लोग शब्द बोलते थे बांझ, लेकिन हमारे यहाँ हो सकता है कि शब्द बंध्या दे दिया जाए। दोनों का मतलब एक ही है, बंध्या या बांझ। ठीक। वह स्त्री जिसकी एक ही संतान हो। काक बंध्या। क्या कहते हैं उसको? काक बंध्या। ठीक है। चलिए, वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों ही ना हो, उसे क्या कहेंगे? अवीरा। देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ही नहीं होंगे, तो ऐसी स्त्री को अवीरा कह देंगे।
लेकिन वह मनमाना आचरण भी करेगी तो हो सकता है कि आपको प्रश्न ये ना कह के ये आ जाए कि वह स्त्री जो मनमाना आचरण करती हो, मनमाना आचरण करती हो। आइए भाई, जब मनमाना आचरण करेगी तब भी उसे हम अबीरा ही कहेंगे, क्योंकि उसको रोक टोक करने वाला कोई है ही नहीं, ना तो पति है और ना ही पुत्र है। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हो, उसे कहेंगे पुरंधरी। पुरंधरी, हाँ जी, पुरंधरी। वह स्त्री जो अपने पिता के घर रहती हो, उसे कहेंगे सुवासिनी। सुवासिनी। वह स्त्री जिसका पति, निकल लो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, उसे कहेंगे विधवा। अब जानते ही हैं, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सधवा। अच्छा, सधवा बाई चांस ना हो ऑप्शन में तो हम सुहागन भी लगा सकते, सुहागन। ठीक है। और भी हमारे पास बहुत से स्त्रियों से संबंधित वाक्यांश हैं। स्त्रियों से संबंधित ही क्या, वैसे भी हमारे बहुत से वाक्यांश हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कह देंगे उसको, कर्णपाली। क्या कह देंगे, कर्णपाली। ठीक है। तो बाकी का अरे ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।